हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि नहीं। मैं इतना ही पूछूंगा आपसे कि पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि नहीं। आज की ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी ज़रूरी है जो कि अगर सो रहे होंगे तो जग जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक, काफ़ी बंदे कह रहे होंगे, लंबी लंबी फेंक रहे होंगे या फिर जो भी कह रहे हैं आप कि यार आप सितंबर से पढ़ाई करके, अक्टूबर से पढ़ाई करके, इस तरीके से पढ़ाई करके 90% 95% ला सकते हो। बट मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ सच्चाई से अवगत कराने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ उतनी ही बातें बताऊंगा जो सच्चाई है। ठीक, बाकी इधर उधर की कोई भी बातें हम लोग नहीं करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल दूँ, अगर आप क्लास 9th से लेकर के अगर आप क्लास 12th तक के बच्चे हैं, या फिर मैं बात कर लूँ अगर आप इससे बिलो हैं और अगर आप इससे एबव क्लासेस में भी हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपसे कहूँगा, मैं बाकियों की तरफ फेंकता नहीं हूँ ना तो कुछ बोलता हूँ, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि विश्वास करिए, अगर आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखते हैं तो आज आप बहुत ही बढ़िया चीज़ें, बहुत ही अच्छी बातें सीख करके जाएंगे यहाँ से। जी हाँ बच्चों, तो आज की हमारी वीडियो किससे रिलेटेड है, आपने थंबनेल में देखा होगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी एग्जाम्स कैसे होंगे, आपके एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा, आपको कैसे पढ़ाई करना उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इस टाइम दो तरह के बच्चे होंगे। दो तरह के बच्चे हमारे पास इस समय में हैं, हर जगह पर हैं। पहले वो बच्चे जिन्होंने अब तक, मैं लिख दे रहा हूं, अब तक कुछ नहीं पढ़ा। ठीक, और ना ही इनके पास क्या है, किताबें भी नहीं है। तो किताब का चिंता मत करिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, वहां जाकर के आप बुक्स आराम से परचेज कर सकते हैं और डाउनलोड भी करके पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा टाइप के वो बच्चे होंगे जिन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा अपनी पढ़ाई, जिन्होंने अपनी पढ़ाई क्या कर दिया होगा, स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक, तो दो तरह के हमारे बच्चे हैं। तो आज मैं इन दोनों तरह के बच्चों के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, कैसे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो देखिए, पहले मैं बात करता हूं उनका जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सर मैं पढ़ूं क्या, तैयारी कहाँ से शुरू करूं, कैसे पढ़ाई करूं। मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम जल्दी ही आने वाला है और जो अभी 3 से 4 महीने बच्चे हैं, एकदम आसानी से हंसते खेलते निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे इतना टाइम आपका निकल गया है वैसे बाकी के टाइम में निकल जाएंगे। पहली चीज मैं साफ साफ आप लोगों से बता देना चाहता हूं, जिन बच्चों के भी मन में ये डाउट है कि सर इस बार का पेपर तो बहुत इजी आएगा क्योंकि क्लासेस तो चली नहीं है रेगुलर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार का भी जो पेपर होगा, अब तक आपके जितने भी पेपर हुए हैं वैसा ही पेपर इस बार भी आपका होगा। तो आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग में, इस गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहे हैं कि पेपर आपका सिंपल होगा, वो तो नहीं होने वाला है। ठीक है, पढ़ाई आप करें या ना करें, एग्जामिनर पेपर वैसा ही बनाएंगे जैसा कि वो हर साल बनाते हैं। और ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि बहुत ज़रूरी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ और आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ टीचर्स से मेरी बात हुई जो कि एक्सपीरियंस टीचर्स भी हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाते हैं, उन्होंने मुझे इन सब बातों के बारे में बताया है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपको ये जानना कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है और कब करनी है। तो चलिए, अगर आपने पढ़ाई कुछ भी स्टार्ट नहीं की होगी तो आपके मन में होगा कि सर मैं कैसे स्टार्ट करूं पढ़ाई, आप तो इतने लंबे लंबे लेक्चर्स दे दें लेकिन मैं पढ़ाई कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए, आप सिर्फ स्टार्टिंग में पहली चीज़ तो है कि आप काफ़ी टाइम से पढ़े नहीं हैं, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम मार्च में दिया होगा या फिर फरवरी में दिया होगा तो आपका पढ़ाई का हैबिट छूट गया होगा। क्योंकि इधर बीच कुछ दिन आप लोगों ने कोरोना को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के परेशान थे, तो इधर बीच आप लोग रिया चक्रवर्ती और बाकियों को लेकर के परेशान होंगे, सिर्फ न्यूज़ चैनल्स देख रहे होंगे। और फिलहाल तो अभी IPL भी स्टार्ट हो गए हैं तो आपका इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा उसमें होगा। पढ़ाई कहाँ होगी यार, पढ़ाई के लिए समय कहाँ मिलता है। ये सारी इतनी चीज़ें हैं कि इसमें टाइम इतना निकल जाता है कि पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। ये होता है आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, अभी बहुत टाइम है, लेकिन टाइम ही तो नहीं है। सच्चाई तो है कि टाइम ही तो नहीं है आप लोगों के पास, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। एक बार आराम से रात के टाइम में, शाम के टाइम में, फिर सुबह के टाइम में बैठिए और बैठ करके सोचिए कि आपका टाइम दिन भर का कैसे गुजर रहा है, कैसे टाइम आपका बीत रहा है। आप पाएंगे कि आप अच्छे ट्रैक पर जा रहे हैं या फिर आप अपने ट्रैक से भटक रहे हैं। अभी आपके पास समय है कि आप वहाँ से निकलिए। अब जिन बच्चों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी समय है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कैसे करना मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी बच्चों का फेवरेट होगा इंग्लिश, तो कुछ बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होगा हिंदी, कुछ बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स, कुछ बच्चों का फेवरेट होगा क्या, सोशल साइंस। बाकी ऐसे जितने भी चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, सब आपका क्या होगा,
फेवरेट होगा। तो मैं पहले उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जिनका फेवरेट हिंदी होगा, कि वो पढ़ाई कैसे करेंगे। एकदम स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो है, सिर्फ मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में ही आज बात करूंगा, और कैसे क्लासेस चलेंगी, क्या चलेंगी, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब सीरियसली हम लोग को पढ़ाई करना है और आप लोग को मुझे करवाना है, ठीक है। तो अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में अगर आप बेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप बेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको आपका बेस्ट देना होगा। कैसे देना होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसके बारे में अगर मैं बता दूँ, तो वो होते हैं बुलेट पॉइंट्स। वो क्या होते हैं? बुलेट पॉइंट्स होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, ये आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। तो बुलेट पॉइंट्स के बारे में बता दूँ, इसको बोलते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ठीक। अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि सर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि आप जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई करते हैं, अगर मान लीजिए आपने हिंदी स्टार्ट किया है, तो आप हिंदी का अपना जो है पहला चैप्टर, जो भी आपका हिंदी में हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे कविता हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कहानी से शुरू करें पढ़ना, ठीक। आप इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आपके मन में खुद आएगा कि यार कुछ पॉइंट्स ऐसी हैं जो कि हमें अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, ठीक। आपको ऐसा लगेगा कि यार अगर ये चीज़ मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ तो मेरे लिए बढ़िया होगा। आप क्या करिए, पहले कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ वर्ड्स को क्या कर लीजिए, अंडरलाइन करना स्टार्ट कर लीजिए। और अगर आप अंडरलाइन करना स्टार्ट कर लेते हैं तो आपका हैबिट बन जाएगा वैसे ही पढ़ाई करने का। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने के लिए जाते हो, तो लोग आपसे बताते हैं ना कि आपको क्या करना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए या फिर हाईलाइटर ले जाकर के हाईलाइट कर देना चाहिए। तो उसका प्रैक्टिस आपको अभी से कर देना होगा। जी हाँ बच्चों, अभी से करना होगा, क्योंकि अगर आप भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए छोड़ेंगे उसको, तो वो नहीं होगा। और एक चीज़ यकीन मानिए, अगर आप उसमें वर्ड्स ढूंढते हैं, वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, कोई भी वर्ड आ गया, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आ गया वसुंधरा, ठीक, तो आप क्या करोगे, अगर इसको आप अंडरलाइन कर ले रहे हो, तो आप इसका क्या कर लो, संधि विच्छेद। क्या कर लो, पहली बात संधि विच्छेद। यहाँ से आपको संधि विच्छेद की प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा आपको क्या कर लेना है, दूसरा आप इसके विलोम देखिए कि इसका विलोम क्या हो सकता है। तीसरा चीज़ आप इसका देखिए पर्यायवाची क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप इसके मीनिंग देखिए कि इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या हो सकता है। इंग्लिश में भी इसका मीनिंग आप देखिए। मैं आपको बता दूं, एक ऐप आता है जिसको हम बोलते हैं गूगल डिक्शनरी या फिर गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप हर एक चीज़ को एकदम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप करो, करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो विलोम शब्द होगा वो भी तैयार हो जाएगा, पर्यायवाची भी तैयार हो जाएगा और संधि विच्छेद भी आपका तैयार हो जाएगा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपसे बता दूं बच्चों, चाहे आप क्लास 9th में हो या फिर 12th में हो या फिर 10th और 11th में हो या फिर आप क्लास 6th 7th 8th में हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना है। क्या बनाना है, स्ट्रैटेजी बनाना है। और उस स्ट्रैटेजी बेस्ड आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मैं आज आपको बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको हिंदी के बारे में बताया, हिंदी में तो आप करो, लेकिन आप इसको इंग्लिश में भी यही सेम कर सकते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश की स्टोरीज पढ़ते हो, आप देखें, लेकिन देखिए स्टार्ट आपको क्या करना है, वही सब्जेक्ट स्टार्ट करना जो आपका फेवरेट हो। जी हाँ बच्चों, उसी को स्टार्ट कीजिए जो आपका फेवरेट हो। ये मत सोचिए कि यार मेरा फेवरेट तो इंग्लिश है लेकिन मैं मैथमेटिक्स पढ़ने चलता हूँ। पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पहले इंटरेस्ट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब उन बच्चों का जिनका कि फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, वो क्या करेंगे, तो आप पहला एक काम करो कि आप इंटरेस्ट देखिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको पहले इंटरेस्ट लाना है आपकी पढ़ाई के अंदर, कि आपको इंटरेस्टेड कैसे होना है, कैसे आपको इंटरेस्ट लाना है आपकी पढ़ाई में। तो इंटरेस्ट लाने के लिए आपको क्या करना होगा, मैथमेटिक्स अगर आपका फेवरेट है तो आपको सॉल्व करना होगा। अब आप कहेंगे कि सर नए नए सब्जेक्ट्स हैं, नए नए चैप्टर्स हैं, मैं उसको कैसे पढ़ूंगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप क्लास 9th का मैथमेटिक्स का बुक लीजिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसके भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उस चैप्टर को सॉल्व करिए जो कि आपका फेवरेट रहा हो। कोई तो चैप्टर आपका फेवरेट रहा ही होगा, उस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो बढ़िया से आप कर पाएंगे। अब दूसरा टाइप के बच्चे जिन्होंने कुछ पढ़ाई शुरू अपनी कर दी है, पढ़ाई देखिए आपने स्टार्ट किया है, ये मैटर करता है कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है और कितनी चीज़ों को आपने कंप्लीट किया है, कवर किया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें जानना, ठीक है। और आपको खुद से एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं सच्चाई, अगर तो जो टॉपर्स होते हैं ना, वो कुछ आप ही की तरह होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, पढ़ाई अलग तरीके से करते हैं। आप अगर स्टडी करते हो, हार्ड वर्क के साथ स्टडी करते हो, तो वो स्मार्ट वर्क के साथ स्टडी करते हैं।
हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक, आप दिन रात लगे हुए हो, खूब पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी लगे हुए हो कि यार अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा, नहीं आता है, परेशान रहते हो। और वही जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कैसे करना है उसके लिए आपके निखिल सर, आप चिंता ना करिए, आपको हर एक चीज़ एकदम अच्छे से बताई जाएगी। आज अब देखिए जिन मैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बात करने जा रहा हूँ, जिसे मैं अभी बुलेट पॉइंट कह सकता हूँ, वो क्या है। देखिए, अगर हम बात करें अक्टूबर की, तो अक्टूबर से लेकर के आपको पता है कि फरवरी में आपके एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्स कब होते हैं? फरवरी में होते हैं, हर साल होता है, इस साल भी होगा। अगर आपके एग्जाम फरवरी में होते हैं तो अक्टूबर से लेकर के फरवरी के बीच में आपके पास बचे 4 मंथ्स। यह कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि यही आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 महीने आपके पास बचे और आपको पता है कि एक महीने में 30 दिन मान के चलते हैं कि 30 दिन होते हैं, तो 30 के हिसाब से टोटल हो गया 30 × 4 यानी कि 120 डेज आपके पास हैं। और ये 120 दिन में आपको 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ करके कवर कर लेना है। ठीक, अब 120 दिन होते हैं और 120 दिन में आपको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने दिन में? एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं। अब बचा 120 दिन, तो 120 का मल्टीप्लाई आप 24 से कर लीजिए, तो आपके पास कितने घंटे आ जाएंगे आप निकाल सकते हैं। 24 दूना 48, कैरी 4, 24 एकम 24, 24 4 2818 आज आपके पास बचे हैं। यानी कि अगर आप 1 अक्टूबर से स्टार्ट करो तो आपके पास बचे हैं 2880 घंटे। जी हाँ बच्चों, 2880 घंटे आपके पास रिमेनिंग है, बच्चे हैं, आपको पढ़ना है। और इन 2880 घंटों में भी मैं आपको बता दूं, ध्यान समझिए, 2880 घंटे मैंने एक एक दिन का हिसाब करके बताया है ना। अब इसमें से 2880 घंटे में से आप लोगों को बहुत सारे महापुरुषों ने, सज्जन पुरुषों ने, बहुत सारे लोगों ने बताया, और कई लोग तो कहे भी होंगे कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, एक स्वस्थ दिमाग के लिए 8 घंटे नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए उनके बातों को भी ध्यान में रखते हुए मीनार के 8 घंटों को भी देख लेते हैं। अब 8 घंटे आपके माइनस हो रहे हैं 24 घंटे में से पर डे। 24 घंटे में से 8 घंटे आपके माइनस हो रहे हैं पर डे। तो अब आपको एक ज़रूरी चीज़ ये भी जानना ज़रूरी होता है कि 120 दिन में 2880 घंटे होते हैं। ठीक है, अब आप ये जानो कि एक महीने यानी कि 30 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 30 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 24 आवर्स से। तो अब एक महीने में कितने घंटे होते हैं, तो 24 तियाँ 720 आवर्स। एक महीने में 720 घंटे होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक महीने में 720 घंटे, कैलकुलेशन अभी समझ में आएगा, आपको घबराइए मत, बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको वास्तविकता से परिचित करा रहा हूँ कि वास्तविकता आखिर में है क्या और आप क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ आपको सोचना चाहिए और आप हैं कहाँ पर इस समय। ठीक, तो 720 घंटे होते हैं एक महीने में। ठीक, अब देखिए आप एक दिन में 8 घंटे सोते हो, एक दिन में 8 घंटे सोते हो, यानी कि आप 30 दिन में कितना सो, 8 3 24 आवर्स, आप 240 घंटे सो रहे हो एक मंथ में। यानी कि एक मंथ में कितने घंटे होते हैं, 720 में से कितना माइनस कर दीजिए, 240, क्या बचा 0, 12 - 4 8, 6 - 2 4, 480 घंटे। यानी कि 480 घंटे आप एक महीने में पढ़ पा रहे हो या फिर आप जग पा रहे हो। ठीक, क्योंकि आप सो कितने देर रहे हो, 240 घंटे आप एक महीने में 480 घंटे, एक महीने में 480 घंटे। तो अगर मैं 4 महीने का हिसाब लगा लूँ 480 घंटे के हिसाब से, तो 0 4 8 32, 4 4 16 + 3 19, 1920 घंटे आपके पास बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखिए अगर 1920 घंटे बचे हैं तो इसमें भी तो आप पढ़ाई करते नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर मैं एक हिसाब लगा लूँ तो 1920 घंटे हो जाते हैं। लेकिन कहाँ यार, बीच में आपको दिवाली सेलिब्रेट करना है, फिर आपको दशहरा भी सेलिब्रेट करना है, फिर उसके बाद फिर आपको क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट करना है। ठीक, उसके बाद फिर आपको न्यू ईयर भी तो सेलिब्रेट करना है यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये भी है। तो 4 दिन मैं इधर निकाल देता हूँ, 4 दिन यानी कि 24 × 4, 4 4 से कितना हो गया आपका, टोटल 96 आ गया। आपको करना है तो आपके पास टोटल बचे 1920 घंटे, 1920 में 96 आप माइनस कर दो, तो 1920 में अगर आप 96 और माइनस कर दे रहे हो तो कितना होता है, 10 - 6 4, 11 - 9 2, ये आ गया 1 और ये आ गया 8, 1824 घंटे। यानी कि आपके पास आज से बचे हैं 1824 घंटे पढ़ाई करने के लिए। और आपको पता है कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो 1824 घंटे में, और आपको पता है 5 सब्जेक्ट में
मिनिमम एक सब्जेक्ट में कितने सब चैप्टर्स होते हैं, तो 15 चैप्टर। अगर हम एक एवरेज निकाल लें, ठीक, अगर हम एक एवरेज निकाल दें तो 18 से 24 घंटे आपके पास फाइनल बचे हैं, और इस 18 से 24 घंटे में से 5 सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक सब्जेक्ट के लिए कितना घंटा आपको देना है। तो अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 1824 का डिवाइड 5 सब्जेक्ट्स, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो 5 से, तो 5 3 ज़ा 15, 2 3 5 6 ज़ा 30, 4 2 5 4 ज़ा 20, और ये आएगा लगभग पॉइंट लगाएंगे 8, यानी कि आपका 364.8, या इसको कर लें 365 आवर्स आपको मिलेगा एक सब्जेक्ट के लिए। यानी कि आज से अगर आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपके पास बचते हैं 365 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए। अब एक सब्जेक्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया 15 चैप्टर्स होते हैं, तो 15 चैप्टर का डिवाइड कर लेते हैं, 365 का डिवाइड कर लेते हैं 15 से। क्यों? क्योंकि 5 सब्जेक्ट का निकला ना, तो 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में आपको 365 घंटे देना है। अगर एक सब्जेक्ट में मान लेते हैं आपके 15 चैप्टर्स होते हैं, जो कि होते ही है नॉर्मली, तो आपको कैसे कितना घंटा देना है आप देख लो। तो 15 का डिवाइड कर लेंगे तो 15 2 ज़ा 30, 5 6, 15 4 ज़ा 60, यानी कि आ गया 5 0 पॉइंट लगाइए 0 आ गया। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 24 आवर्स, यानी कि आपको एक चैप्टर खत्म कर देना है एक दिन के अंदर। अगर आप अक्टूबर से पढ़ाई करते हो, डेली पढ़ाई करते हो, तो एक चैप्टर आपको एक दिन में ख़त्म कर देना होगा, वो भी 8 घंटे की नींद को लेते हुए। ठीक, 8 घंटे की नींद को लेते हुए आपको एक चैप्टर एक दिन में ख़त्म करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते कैसा हो। तो ये मैंने आपको एक लेखा जोखा बताया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको करना चाहिए, बट आप करोगे क्या, इसका अपोजिट। अरे यार चलो क्या सर बता रहे हैं, फरवरी में एग्जाम है, जनवरी से लग जाएंगे ना पढ़ने, ये क्वेश्चन बैंक वो क्वेश्चन बैंक, ये चैनल वो चैनल लेके एकदम मैथ तेरी मार देंगे छक्का चौका। लोग अभी बहुत सारी वीडियोस बनेंगे भी, जनवरी से पढ़ाई करके इस तरीके से आप परीक्षा में दे करके 90% ला सकते हैं। अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया है तो आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं, ये ट्रिक लगा लेना, 96% तो पक्का व्यूज धड़ाधड़ आएगा एकदम, देख के मिलियन में व्यूज। ठीक, तो आप लोगों को वही पसंद है क्योंकि आप लोग वही करते हो। लेकिन सच्चाई क्या है, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड होगा, सीरियस होगा पढ़ाई को लेकर के, तो ये वीडियो उसके लिए वाकई में रामबाण साबित होगा। और अगर वो इस तरीके से पढ़ना शुरू कर देता है तो उसके लिए फिर इसके बाहर से कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं आपके इंग्लिश के हर एक टॉपिक को ख़त्म करने वाला हूं। आपके इंग्लिश के हर एक टॉपिक को ख़त्म करूंगा, और आपको मैं बता दूं कि हम अपने चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट के सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। जी हाँ बच्चों, क्योंकि पढ़ा तो सब रहे हैं, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे। जल्दी आप लोगों के लिए क्विज लेकर के आएंगे, जिसमें कि हम लोग आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे। और मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना भी होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हम पिछले साल का हमारा रिकॉर्ड रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक से चेक कर सकते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कितने % मार्क्स गेन किए हैं। और हमने मात्र कुछ ही महीनों में लोगों को उतने मार्क्स गेन करवाए हैं। और उसको उन लोगों ने ऐसे मार्क्स क्यों किए हैं? क्योंकि हमने सिर्फ उनको बताया है, बुलेट पॉइंट से बताए हैं, और वही सारी चीज़ें बताई हैं जो उनके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वही मैं आपके साथ करने वाला हूँ। आपको रेगुलर टेंस की वीडियो में दे करके ख़त्म करूँगा। फिर हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैं ख़त्म करूँगा। एक बार मैं ग्रामर पोर्शन ख़त्म कर लूँगा, चिंता ना करें, आपका वो वाले पोर्शन भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे वो मर्चेंट ऑफ वेनिस हो, चाहे आपके प्रोज हो, या फिर पोएट्री हो। पोएट्री तो मैंने हालांकि ख़त्म ही कर दिया है 10th का, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपको मैं बताऊंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में, ये भी मैं आपका ख़त्म करूंगा। और जैसे मैं आपका ये ख़त्म करूंगा, फिर हम चलेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच पर, जो कि आज के टाइम में 10th के बच्चों के लिए भी आ रहा है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच भी मैं आपका ख़त्म करूँगा। उसके बाद फिर हम फटाक से आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम सिंथेसिस और सिंटैक्स भी ख़त्म करेंगे। ठीक, इसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आएंगे ख़त्म हम करेंगे। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि अक्टूबर लास्ट से लेकर के नवंबर के फर्स्ट वीक तक ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म मैं करवा दूँगा।
और आपको सिर्फ उतने ही पॉइंट्स बताए जाएंगे, उतने ही क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, या फिर आपका सोशल साइंस हो, चिंता ना करें आप लोग, बस लगे रहें, मेहनत करें, पढ़ाई करें। पढ़ना कैसे वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको ग्रामर में सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आप चिंता ना करें। ग्रामर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे। और जैसा कि हमारा रिजल्ट रहा है, हम आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी वैसे ही स्कोर ले करके आएँ, वैसे ही मार्क्स आप ले करके आएँ, जिससे कि हमें भी काफ़ी अच्छा लगे। और अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो फिर आपके पेरेंट्स भी काफ़ी प्राउड फील करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, टॉप करने के लिए मत पढ़िए। फिर से मैं कहूँगा, टॉप करने के लिए मत पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़िए। क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप टॉप कर लोगे, बिल्कुल। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप टॉप कर लोगे। और आप कर नहीं यार मुझे पढ़ना है, मैं सिर्फ टॉप करूँगा, टॉप करूँगा, टॉप करूँगा, तो यकीन मानिए अगर आप टॉप कर भी लेते हैं तो आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है, ठीक। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आने वाले टाइम में आप चाहे जिस भी क्लास में जाएंगे, सब चीज़ें आपकी एकदम क्लियर रहेंगी। और मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कराने का ही कोशिश करता हूँ। तो निखिल क्लासेस एक बेहतर प्लेटफॉर्म है आप सब बच्चों के लिए, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, सीरियस कैंडिडेट्स हो तब। अगर आप सीरियस कैंडिडेट्स हो तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मुझे कोई भी ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए जो कि आए, सब्सक्राइब करें और चले जाएं, ठीक। क्योंकि हमें सिर्फ उतने ही बच्चे चाहिए, उतने ही अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए जो कि सिर्फ पढ़ाई कर सके, जो कि सिर्फ पढ़ें। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितने बच्चे हो और कैसे पढ़ाई करते हो, ठीक है। मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा कि पढ़ाई करिए, सिर्फ स्टडी मत करिए, स्मार्ट स्टडी करिए। क्या करिए? स्मार्ट स्टडी करिए, क्योंकि यही है जो कि आपकी नैया पार लगाएगी और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, ठीक। तो मैं आपका निखिल सर ऐसे आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। बस आप जान लीजिए कि आपको आज से ही एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करना है, चाहे आपके जिस सब्जेक्ट का भी हो, तभी आप फरवरी में जा करके आपके कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हो तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स ही बताएंगे, और वो पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो वही सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपके मॉडल पेपर जल्दी ही सॉल्व करवाए जाएंगे हमारे कम्युनिटी टैब पर। एक टैब होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी टैब, ठीक। इस टैब पर अगर आप जाओगे हमारे, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ पर आप जाइए, क्वेश्चंस हैं, उसके 4 ऑप्शंस हैं, उसका आप आंसर करिए। क्विज में तो आप हम लोगों के पार्टिसिपेट करिए। जिस बच्चों के अच्छे नंबर आएगा उनको मैं खुद पर्सनली मैसेज करके या फिर अपने वीडियो लेक्चर के अंदर नाम उनका लेकर के उनको बधाई दूंगा। और कोशिश करिए आप लोग कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा करिए। समय आपके पास नहीं बचा है, लग जाइए एकदम से, क्योंकि अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है, ठीक। बने रहिए हमारे साथ। आपके निखिल सर आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हर एक अच्छी से अच्छी जानकारी, अच्छी से अच्छी तैयारी आपके लिए कराने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग एकदम बेहतरीन बढ़िया तैयारी करें। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।